धीमी रहस्यमयी धुन, रेगिस्तान का दृश्य। रेगिस्तान की हवा चल रही है, सन्नाटा है, बस रेत की आवाज, और उस सन्नाटे में गूंजती है अल्लाह की पुकार। ईमान का इम्तिहान शुरू हो गया है। यह सूरह अल बकरह का पैगाम है। सब्र, इम्तिहान और भरोसे का सफर। वो कहानी जो हर उस दिल की है जो कहता है मैं ईमान वाला हूँ, लेकिन अल्लाह पूछता है क्या तुम समझते हो कि तुम्हें बिना आजमाए छोड़ दिया जाएगा? यही है ईमान का असली इम्तिहान। धीमी धूप, पुराने खेमों के दृश्य। सूरह अल फातिहा में हमने रहमत सुनी, अब सूरह अल बकरह हमें सिखाती है रहमत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अल्लाह कहता है जो मेरे वादे पर भरोसा रखता है मैं उसे हर तूफान में संभाल लूंगा। ईमान की पहचान बातों से नहीं, वक्त के वार से होती है। जब हालात टूटते हैं, जब उम्मीदें खत्म होती हैं, तब इंसान के दिल में जो रोशनी बाकी रह जाती है वही असली ईमान है। रेगिस्तान में चलते लोग, तूफानी हवा। अल्लाह कहता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, थोड़े डर से, भूख से, नुकसान से, लेकिन खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं, सब्र मतलब ये भरोसा कि अल्लाह देख रहा है, वो जानता है, और उसकी रहमत देर से नहीं सही वक्त पर आती है। जब इंसान हार मानने लगे, वहीं से ईमान की जीत शुरू होती है। पुराने जमाने के लोग खेतों में काम मदद करते हुए। सूरह अल बकरह हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ने पहले भी उम्मतों को आजमाया। बनी इजराइल को भी इम्तिहान मिला। उन्होंने नबी देखे, चमत्कार देखे, फिर भी शुक्र भूल गए। जब इंसान ने अल्लाह की नेमत को मामूली समझा तो रहमत उनसे दूर हो गई, क्योंकि जब शुक्र खत्म होता है तो ईमान भी फीका पड़ जाता है। गर्म धूप, पुराना गांव, लोग दुआ में हाथ उठाए हुए। अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, ज़कात दो और मेरे सामने झुको। ये हुक्म बोझ नहीं, बल्कि उस रूह की जरूरत है जो सुकून ढूंढ रही है। अल्लाह चाहता है कि इंसान उसके करीब आए, क्योंकि जो झुकता है वो गिरता नहीं बल्कि ऊपर उठता है। सैनिक जैसे कपड़ों में पुराना योद्धा, तलवार जमीन पर, आंखों में आंसू। हर दिल में एक जंग चल रही है, नफ्स और सच्चाई के बीच। कभी अहंकार, कभी डर, कभी दुनियावी मोह। लेकिन ईमान का मतलब यही है जब मुश्किल हो तब भी भरोसा न टूटे। अल्लाह कहता है मैं उनके साथ हूं जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। सच्चा ईमान वही है जो आंसू में भी सजदा ढूंढ ले। रात का आसमान, तारों की रोशनी, आग के आसपास लोग बैठे। हर रात की तरह इस उम्मत की भी एक सवेरा है। सूरह अल बकरह का पैगाम यही कहता है हर इम्तिहान के बाद रहमत आती है। हर दर्द में कोई मकसद होता है, हर तकलीफ के पीछे अल्लाह की योजना होती है। कभी कभी जब अल्लाह किसी चीज को ले लेता है तो वो कुछ बेहतर देने वाला होता है। रेगिस्तान में उठता सूरज, आदमी अल्लाह को सजदा करता हुआ। अल्लाह कहता है मैं किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यानी हर दर्द के पीछे मुझ पर भरोसे का सबक छिपा है। ईमान का असली रंग तब दिखता है जब इंसान टूटने के बाद भी सजदा करना नहीं छोड़ता। कभी कभी वो दर्द, वो आंसू, वो खामोशी ही अल्लाह से सबसे गहरी बातचीत बन जाती है। अंतिम दृश्य, नूर से भरा आसमान, खुला कुरान चमकता हुआ। ये सूरह हमें सिखाती है कि इम्तिहान सजा नहीं होते, वो मोहब्बत की निशानी है, क्योंकि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो प्यार करता है। तो अगर जिंदगी मुश्किल हो, अगर सब्र थक जाए, तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है। हर गिरावट के बाद वही उठाने वाला है। सूरह अल बकरह हमें ये सिखाती है कि सब्र, शुक्र और सच्चा भरोसा ही ईमान की असली पहचान है। धीरे धीरे म्यूजिक बढ़ता है, नूर पूरी स्क्रीन पर फैलता है। हर दर्द का जवाब कुरान में है, हर सवाल का हल उसके नूर में है, क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम है जो सीधे दिल से बात करता है। पैगाम कुरान, हर दिल तक अल्लाह का कलाम पहुंचाने का सफर।